हेलो एवरीवन, वेलकम टू। डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग के बारे में एंड कोर मेकिंग का जो टॉपिक है वो कोर प्रिंट। समझते हैं इस डायग्राम के क्या होता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, तो हम कोर प्रिंट बोलते हैं। एंड इसमें जो है कोर को हम रख कोड देते हैं। ये जो स्पेस है, वन स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे? कोर प्रिंट। प्रिंट एंड कोर प्रिंट, एंड ये जो है हमारा क्या है, ये कोर को हम सपोर्ट करते हैं अपने कोर प्रिंट। तो आई होप डायग्राम से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ इसको। ओपन स्पेस, open space provided in the mold, provided in a mold to support core, support the core is called as core print. अच्छे समझ में आ गई। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें, कोर प्रिंट प्रोवाइड सीट, कोर प्रिंट सीट प्रोवाइड फॉर अ कोर, कोर को सीट प्रोवाइड करता है द मोल्ड। तो ये जो है तो हम सीट ही बोल सकते हैं एंड कोर प्रिंट ही। अब ये जो है कोर प्रिंट क्या करता है, सीट प्रोवाइड करता है इसको बैठने की, या मैं बोलूँ रखने की, इसको सपोर्ट देने का काम करता है कोर प्रिंट। ठीक। एंड अब क्या होगा कि जब इसमें हम मॉल्टन मेटल को फिल करेंगे, मॉल्टन मेटल इसमें फिल होगा, तो इसमें जो है बाइंड फोर्स लगेगा मॉल्टन मेटल की वजह से। तो अब इस बाइंड फोर्स को कौन रिएक्ट, मतलब इसको अपोजिट रिएक्शन कौन देगा? कोर प्रिंट। ये चीज़ जो आपको क्लियर होगी, कोर प्रिंट होता क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट अगर कास्टिंग, अब उसके लिए हमको एक कैविटी बनानी है। पैटर्न में वो पैटर्न है, एल पीस पैटर्न है। ये जो पैटर्न है, अब इसको इस, इसका यूज़ करके हमको हॉलो कास्टिंग क्या करेंगे, इस पैटर्न को उठा के रखा हमने, एंड इसके ऊपर हमने मोल्डिंग सन डाली, एंड ऊपर से फिर हमने क्या करा, इसको रैमिंग करी, अच्छे से रैमिंग फोर्स अप्लाई करे, एंड अच्छे से जो है सेट हो गई पैटर्न के ऊपर। एंड फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक। एंड उसके बाद फिर हम इस पैटर्न को निकाल देंगे। ये जो है ना, फर्स्ट ये जो चीज़ है हमारी, ये स्पाइक होती है, स्पाइक से हम पैटर्न को अब पहली बात तो क्या है कि ये जो सिंगल पीस पैटर्न है इस तरीके से है। तो अब ये जो पैटर्न जब हम निकालेंगे तो हमारा जो मोल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अब मैं बात करूँ, निकालना तो है ही। लेट मान के चलो किसी ना किसी चीज़ से या किसी ना किसी वजह से आपने, किसी की हेल्प से आपने ये निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, इसमें कोर प्रिंट, कोर जो है, कोर को प्लेस करना है। तो निकालने के बाद पैटर्न जो है हमारी मोल्डिंग जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं बोलूँ कैविटी जो है वो इस तरीके से दिखेगी। अब कोर जो है हमको उसके अंदर रखना है कुछ इस तरीके से। ओके, ये जो है हमारा कोर है, कोर को इसके अंदर प्लेस करना है। तो ये मुश्किल हो जाएगा इसको इसके अंदर प्लेस करना, क्योंकि इसको टेढ़ा करके डालना पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर चला जाए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नॉट पॉसिबल टू प्लेस। आप इस कोर को इसके अंदर रख ही नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और रखोगे, हो सकता है कि कोर जो है ब्रेक भी हो जाए, और हो सकता है कि कैविटी जो है उसमें डिफेक्ट आ जाए, कैविटी ही ब्रेक हो जाए। ठीक। इस तरीके से जो है वो, तो मतलब ऐसा सिंगल पैटर्न का यूज़ करके हम जो है हॉलो कास्टिंग नहीं कर सकते। तो अब हॉलो कास्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट पैटर्न। नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। अब क्या अगर हमने इस पैटर्न को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, पार्ट वन, पार्ट टू। ओके। एंड इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्प्लिट पैटर्न।
स्प्लिट पैटर्न, बस ध्यान से देखना। अब स्प्लिट पैटर्न को क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसको कोप में रखेंगे, सेकंड वाले पार्ट को हम ड्रैग में रखेंगे, एंड अच्छे से इसको हम रैमिंग फोर्स लगा के अच्छे से हम इसको क्या कर देंगे, कैविटी बना देंगे। ठीक, कैविटी बना देंगे। जब ये ज्वाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा देखना पूरा मैच होगा, पूरा का पूरा एक लाइन बनेगी, पार्टिंग लाइन। डायग्राम में थोड़ा डिफेक्ट है, डायग्राम में डिफेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि कास्टिंग में भी डिफेक्ट आ जाएगा, बट ये इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट मान के चलो हमने इस तरीके से इसको रख दिया, एंड ऊपर से पोप एंड नीचे ड्रैग। अब क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे इस तरीके से, हम ऊपर जो है पोप रहेगा एंड नीचे जो है क्या रहेगा, ड्रैग। ये को पार्ट है, हम पार्ट इज, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा कोर प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब कोर प्रिंट प्रोड्यूस हो गया, अब इसमें हमको क्या करना है, अपने कोर को रखना है। कोर को रखने के लिए क्या करेंगे, कोर उठाएंगे और सीधा इसके ऊपर रख देंगे, पोप को उठाकर। ओके, जब ये कोर इसके अंदर आ जाएगा, क्या है, कोर है हमारा, तो ऊपर से क्या कर देंगे हम, कोर को वापस से इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कोर वाला पार्ट जो है, पार्ट ड्रैग, एंड इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, एंड जो है होलो कास्टिंग हमको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। इसमें भी क्या है, बाइंड फोर्स ही लगेंगे, जब ये फिल होगी तो बाइंड फोर्स को कंप्लीट कौन सा पुट करेगा फिर बाइंड फोर्स को। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से वर्क करेगा। स्प्लिट पैटर्न किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग और प्रिंट। ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। इसी में ही अगर बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। दैट मैं बोलता हूँ डेंसिटी ऑफ मेटल, मोल्टन मेटल, मैं रो एम से रिप्रेजेंट करता हूँ हमारा डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल। रो सी जो है वो डेंसिटी ऑफ कोर है, डेंसिटी ऑफ पी इज द वॉल्यूम ऑफ। अब हम बात करते हैं लोड सपोर्ट। लोड सपोर्ट रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी लोड सपोर्ट बाय कोर। अब मैं इसकी बात करता हूँ, लोड सपोर्ट क्या रहेगा, 350 ए स्टैंड फॉर ए। इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, लोड है, न्यूटन रहेगी। ओके, तो अब यहाँ पर ए जो है वो क्या, हमारा एरिया, एरिया जो है वो क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस का कोर, सरफेस एरिया ऑफ कोर। जो यूनिट रहेगी वो रहेगी एम। आई होप इसी में बात करूँ, नीचे से क्या लग रहा है हमारा, बाइंड फोर्स लग रहा है, बाइंड फोर्स। और ऊपर कौन एक्ट करेगा, बाइंड फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर से क्या एक्ट करेगा, वेट। अब मैं इसमें बात करूँ लोड सपोर्ट की, मैं इसको बोल सकता हूँ रो वॉल्यूम। अब यूनिट्स की देखा जाए तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कि पर मीटर इंटू, ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ये कट जाएगा, हमारी यूनिट आएगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेट बाइंड फोर्स की। नेट बाइंड फोर्स, नेट बाइंड फोर्स क्या होता है हमारा, वेट ऑफ मोल्टन मेटल माइनस डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ कोर। एंड ये जो है हमारा क्या है, बाइंड फोर्स की तरह करेगा, तो वेट ऑफ, अब हम बात करें वेट ऑफ मेटल को, मैं ऐसे ले सकता हूँ क्यूएम, वेट ऑफ मेटल, मेटल माइनस वेट ऑफ कोर को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू सी, वेट ऑफ कोर। इसी को ही आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ मेटल, ग्रेविटी,
फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किसके लिए है? मेटल के लिए। माइनस डेंसिटी ऑफ कोर तो ग्रेविटी इंटू किसके लिए? हमारा कोर। और मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो है हमारा क्या है? नेट बाइंड फोर्स। नेट बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स। नेट बाइंड फोर्स इज। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? डी को दोनों में से क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। डी को, वी को भी क्या ले लेते हैं? कॉमन। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मेटल माइनस डेंसिटी ऑफ कोर। मैं बात करूँ यहाँ पर कि डेंसिटी, डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या है? एंड इसी में ही अगर हम और बात करें थोड़ा सा और डीप, देख सकता हूँ इंटू रो डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू माइनस डेंसिटी ऑफ। इस केस में जो नेट बाइंड फोर्स मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, नेट बाइंड फोर्स इज इक्वल इंटू गामा गामा रो गामा ऑफ मेटल माइनस गामा ऑफ कोर। यहाँ पे जो ये गामा है, सॉरी, यहाँ पे जो गामा है इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट और मैं बोल सकता हूँ वेट डेंसिटी। डेंसिटी आई होप ये चीज़ जो है क्लियर होगी। क्या है हमारा? रो इंटू ग्रेविटी। यूनिट है मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ चीज़ आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी का तो भी देख लेते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, अगर हम वर्टिकल कोर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? वर्टिकल सिलेंड्रिकल कोर द नेट बाइंड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें नेट बाइंड फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज प्रोजेक्टेड एरिया इज अवेलेबल द एक्टिंग बाइंड। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्लियर होगी। क्या है हमारा? ये जो हमारा मोल्ड, हमारा रेड पोर्शन है। इस केस में जो है प्रोजेक्टेड एरिया नहीं है, तो जो बायनेंसी फोर्स है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा, जीरो लेके। बट इसमें एक नोट पॉइंट और बता देता हूँ। क्या है? वैन कुछ है तो हमको हमेशा क्या करे चलना है? हॉरिजॉन्टल कोर यूज एंड नथिंग मेंशन इन द प्रॉब्लम। ऑलवेज assume हॉरिजॉन्टल कोर।
ये सारी चीज़ें यहाँ तक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट आता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो